हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे 5:45 बज गए सुबह के। 5:30 बजे उठ गई थी और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के बाद गर्म पानी ले लिया है अपना करके, गर्म पानी पी ले रही हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करूँगी। एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ आज, खाली मेडिटेशन करूँगी, एकदम शांति से मेडिटेशन करती हूँ। और उसके बाद फिर अपना रूटीन जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। यही थोड़े से 15-20 मिनट जो अपने लिए निकाल लेती हूँ ना सुबह सुबह, तो बस इसी वजह से ना दिन भर अच्छा लगता है, खुश रहती हूँ, हैप्पी हैप्पी रहती हूँ। पहले और एक चीज़ करती थी, थोड़े दिन पहले तक डायरी पर लिखा करती थी पॉजिटिव अफर्मेशन। उसमें क्या करना होता है, 5 कोई भी चीज़ें जिसके लिए ना हम एकदम खुश होते हैं ना, जो हमारे पास है, तो बस ऐसी 5 चीज़ें लिख के ना थैंक यू बोलना होता है। तो बस पॉजिटिव अफर्मेशन लिखा करती थी, लेकिन ऋषभ ने अभी मेरी डायरी ख़राब कर दी है, तो फिर वो मेरा अभी बंद है लिखना। तो उठते ही क्या करती हूँ, 5 मिनट ना ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। उठ के 5 मिनट तक ना जो भी मेरे पास है उसके लिए एकदम उठते ही एकदम थैंक यू बोलती हूँ यूनिवर्स को, और खुश रहती हूँ। ये सब चीज़ें लगता है छोटी छोटी है, बचकानी है, लेकिन इन्हीं चीज़ों से ना बहुत बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं ज़िंदगी में। एकदम ज़िंदगी को ना अलग डायरेक्शन मिल जाती है, खुश होना सीख जाते हैं हम। और खुश होने के लिए ना ऐसी बड़ी बड़ी बातों की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई बड़ी चीज़ होंगी तभी खुश होंगे। छोटी छोटी बातों में हम खुश रहना सीख जाते हैं। मेरा तो ऐसा है कि मुझे तो ये वाली चीज़ें करती हूँ ना, तो दिन भर अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, हैप्पी हो जाती हूँ एकदम, और एनर्जी भी आ जाती है मुझ में। तो चलिए, झाड़ू लग गई मेरे पूरे घर को, मतलब एक रूम छोड़ के पूरा घर, मतलब सुबह सुबह का ये होता है, एक रूम छोड़नी ही पड़ती है। तो एक रूम छोड़ के पूरे घर को झाड़ू लग गई है, और बस अभी पोछा लगा लेती हूँ। और ये जो साइड में जो चीज़ें दिख रही है ना, तो कल के जो पितृ थे, तो पितृ के दिन जो भी करना पड़ता है ना, तो उसी का सारा सामान है। तो फिर ये जब उठेंगे तब ये करेंगे कि इसका क्या करना है। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इसका, तो मैं साइड से ही झाड़ू लगा ली मैंने, और साइड से ही पोछा लगा ले रही हूँ। और अभी हॉल और किचन का पोछा लग गया है, तो एक रूम बची है, तो एक रूम को पोछा लगा लेती हूँ, और फिर उसके बाद नहा लूँगी मैं। और अभी ना 7 बज गए हैं, और खुशी 7:15 और 7:20 तक उठ जाती है वह। तो उसके उठने से पहले मैं नहा लूँगी ना, तो अच्छा हो जाता है, नहीं तो फिर मेरा नहाना रह जाता है। और फिर जब वो कॉलेज के लिए जाती है ना 8 बजे, 8:30 8:15 को, तब फिर मुझे नहाना पड़ता है। तो अब फटाफट से पोछा लगा लूँगी और फटाफट नहा लूँगी। और इस रूम को ना पोछा लगाने के लिए मुझे 15 मिनट लगे हैं, क्योंकि ये वाली रूम ना पूरी ना ऋषभ ने पेंट से सारे पेंट कर दिया था पूरे रूम में, तो 15 मिनट लग गए पोछा लगाने को। तो यहाँ पर देखिए नहाना धोना हो गया है मेरा, तो फटाफट आ गई हूँ किचन में और नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि देर हो रही है। तो फिर अभी चाय वाय नहीं पीती हूँ, पहले खुशी का नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद फिर चाय पीऊँगी आराम से, जब वो कॉलेज चली जाएंगी ना तब चाय पीऊँगी। तो अभी मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे, और आलू की कल की सब्ज़ी बची है, तो उसी के पराठे बना रही हूँ। कल ज़्यादा सब्ज़ी, मतलब कुछ लोग आने वाले थे ना खाने पर, तो फिर सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही बन गई थी, तो बच गई है सब्ज़ी। तो फिर उसी के पराठे बना ले रही हूँ, तो नाश्ते में भी हो जाएंगे उसको। और उसको तो पसंद आते हैं, तो दिन भर भी खा सकती है वो, लेकिन अभी नाश्ते में बना ले रही हूँ मैंने क्या किया है, ज़्यादा आटा उसमें नहीं डाला है, बस जितना बाइंडिंग के लिए ज़रूरी था ना उतना ही आटा मैंने उसमें डाला है, मतलब फिर ज़्यादा नहीं बनेंगे, हम दोनों को ख़त्म हो जाएंगे उतने। तो यहाँ पर खुशी भी आ गई है तैयार होके, दूध वगैरह मैंने गर्म कर लिया था उसके लिए, तो अभी यहाँ पर कॉफ़ी डाल लेगी वो, बोर्नविटा खत्म हो गया है, तो कॉफ़ी ढूंढ रही थी। तो कॉफ़ी के पाउच ही रखती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा लगती नहीं है, और जो फिर उसकी बर्नी रखती है ना, तो फिर पानी हवा की वजह से ना थोड़ा पानी पानी हो जाता है उसमें, तो फिर पाउच ही सही लगती है मुझे, तो पाउच ही रखती हूँ। तो उसने कॉफ़ी डाल के दूध ले लिया है, और यहाँ पे पराठा मैंने निकाल लिया उसको, तो अब उसका नाश्ता हो जाएगा। और अभी नाश्ता वगैरह करके खुशी कॉलेज चली गई है, और ऋषभ ये तो उसको छोड़ने जाती है, मतलब ये तो जाती है और ऋषभ भी उनके साथ में चला जाता है। तो ऋषभ का ब्रश कर दिया मैंने, और उसके बाद वो चले गए दोनों। तो यहाँ पे मैं आप सुकून से बैठ के चाय पी लेती हूँ थोड़ी सी, मतलब उतना भी ज़्यादा सुकून नहीं है, बस 5 मिनट बैठ के चाय पी लूँगी। और एक पराठा है, मतलब उसे नहीं खाया, तो फिर मैंने खा लिया यहाँ पे। तो पराठा एक खा लिया मैंने, और चाय पी ली, और आ गई हूँ फिर से किचन में। वैसे ना मुझे भूख लगती है ना तभी नाश्ता करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि रोज़ नाश्ता करती ही हूँ, भूख लग जाती है तो खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे छोटे मोटे से काम कर लिए मैंने, मलाई निकाल ली रात के दूध पर से, शक्कर पड़ी थी यहाँ पे, तो शक्कर भर ली। और आज ना चतुर्थी है, संकष्ट चतुर्थी, तो इनको उपवास होता है, तो मैं तो भूल गई, लेकिन और इन्होंने मुझे सुबह बताया। रात में बता देते तो मैं साबुदाना जो है ना भिगा देती थी, लेकिन इन्होंने मुझे सुबह बताया, तो सुबह कुछ नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर अभी मैंने उनको चिप्स तल के दे दिए हैं, और कुछ साबुदाने के पापड़ है, तो वो तल के दे रही हूँ। और थोड़ा सा ना दूध रख दिया है मैंने साइड में गर्म होने के लिए, और उसमें काजू बादाम वगैरह डाल दूँगी, शक्कर काजू बादाम इलायची वगैरह, तो फिर वो दूध थोड़ा सा पी लेंगे, तो फिर थोड़ा सा नाश्ता अच्छा से हो जाएगा उनका। और साथ में ही मैंने स्टफिंग बना ली आलू के पराठे की, और वो जब तक ठंडी हो रही है तब तक ऋषभ को तैयार कर रही हूँ, नहला के लेकर आ गई हूँ, और थोड़ा सा तैयार कर देती हूँ। तो ऋषभ को तैयार कर दिया उधर, और इधर आ गई हूँ पराठे बनाने के लिए। पराठे बना लिए यहाँ पे, और क्या है ना, एक ही पराठा घी का बना रही हूँ, बाकी सारे तेल के बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो खाएगा ना उसको घी लगाऊंगी, और जो स्कूल में खाएगा उसको तेल लगाऊंगी, क्योंकि बाद में ना उसको स्मेल आने लगती है पराठे की, तो वो नहीं खाता है घी के पराठे, तो तेल के ही पराठे देने पड़ते हैं मुझे। तो यहाँ पर 3 पराठे बना लिए मैंने,
एक उसको टिफ़िन पे दे दूँगी और एक यहाँ पे खिला दूँगी। एक नहीं खाएगा वैसे, वो 2-4 कोर ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाता है। और एक एक्स्ट्रा बना लिया, उधर से आने के बाद माँगता है वो, तो फिर एक एक्स्ट्रा बना लिया मैंने। तो यहाँ पे पराठे हो गए हैं मेरे, अब उसको खिला कर आ जाती हूँ। और पराठे को ना थोड़ा सा अचार लगा लेती हूँ, अचार से अच्छे से खाता है वो। और उसको थोड़ा सा खिला के आ गई हूँ, 3-4 कोर ही खाए उसने। और एक पराठे पे यहाँ पे अचार लगा ले रही हूँ और उसके थोड़े छोटे-छोटे टुकड़े करके उसको टिफ़िन में डाल दूँगी। और हाँ, टिफ़िन ना हमेशा स्टील का ही लेती हूँ मैं। आदर्श, खुशी छोटे थे तब उनको स्टील का यूज़ करती थी और ऋषभ को भी स्टील का ही यूज़ करती हूँ। कभी प्लास्टिक का टिफ़िन बच्चों के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक जितना दूर रहे ना उतना अच्छा है। तो यहाँ पर ऋषभ की तैयारी सारी हो गई है, बास्केट भी उसकी तैयार है, अब ऋषभ भी तैयार है। अब उसके एक बार ना बैग चेक कर लेती हूँ और बैग चेक करने के बाद फिर अब वो स्कूल में चला जाएगा। अभी 10 बज गए हैं। स्कूल तो उसकी 10 बजे की है, 10 का टाइम है उसका, लेकिन वो 10:15 बजे तक जाता है स्कूल में, क्योंकि ना उसको असेंबली में नहीं जाना अच्छा लगता, तो असेंबली होने देनी पड़ती है, फिर वो स्कूल में जाता है। तो 15 मिनट फिर लग ही जाते हैं उसको, 10 बजे निकलता है ना, तो ऐसे ही 15 मिनट चले जाते हैं उसके। तो यहाँ पे ऋषभ के जाने के बाद यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी में, कुकर लगा दिया है मैंने और बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। तो मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में और जीरा डाल दिया, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी और बस अपने वही रेगुलर मसाले हैं, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और टमाटर डाल दूंगी। और टमाटर अच्छे से थोड़े से गल जाएंगे ना, तो फिर चने की दाल थोड़ी सी 10 मिनट पहले भिगा के रखी है, तो चने की दाल उसमें डाल दूंगी। और थोड़ी जैसे ही चने की दाल पक जाएंगी ना, फिर उसके बाद में जो तोरई कट करके रखी है ना, तो फिर तोरई डाल दूंगी। और अभी कुकर की तीनों सीटियाँ हो गई है, तो क्या करती हूँ, जो सब्जी की कढ़ाई है ना, तो साइड के गैस पे रख देती हूँ और इस गैस पर मैं रोटियाँ बना लूँगी फटाफट से। फटाफट से मतलब खाने वाला तो कोई है ही नहीं जल्दी से, लेकिन जितना जल्दी किचन से निकल जाओ ना उतना अच्छा है। फटाफट बना लूँगी और किचन से साफ़ सफाई करके निकल जाओ ना, तो फिर एकदम फ्री लगता है कि चलो बड़ा काम हो गया है हमारा। तो अभी फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। और अभी क्या हुआ ना, रोटियां तो मैंने बना ली है, क्योंकि जब मैं रोटियां बनाने बैठी ना, तो इतनी ज़ोर से मतलब बदली आ गई, एकदम काला काला हो गया सब कुछ, लाइट भी चली गई और बारिश भी ज़ोरों से शुरू हो गई, तो मुझे फिर कपड़े भी लाने पड़े। तो उसी भागम भाग में मैंने रोटियां वगैरह बना ली, तो फिर शूट वगैरह नहीं किया रोटियों का। तो यहाँ पे ये साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और ये जो बर्तन है ना, जो बास्केट में रखे हैं, तो बस ऐसे ही चलती फिरती मैंने साफ़ कर लिए थे, तो बर्तन साफ़ है, बर्तन की साफ़ करने की ज़रूरत नहीं मुझे, बस अभी काउंटर साफ़ करना है। और ये जो टोकरा देख रहे हैं ना बर्तन का नीचे रैक के पास, तो वो टोकरा मैंने रात में साफ़ किया था, क्योंकि कल कुछ लोग आए थे ना खाना खाने के लिए, इनके फ्रेंड वगैरह, तो फिर बर्तन ज़्यादा हो गए थे, तो फिर मैंने थोड़े से साफ़ कर लिए थे। तो वो बर्तन अभी लगा दूंगी, तो फिर मेरा किचन का काम हो जाएगा। अब वैसे अब मेरे सारे काम हो गए हैं, अभी 11 ही बजे हैं, लेकिन मेरे प्रॉपर तरीके से सारे काम हो गए हैं। बस एक रूम बाकी है, जो रूम रह गई थी ना, बस वो रूम को 15 मिनट लग जाएंगे मुझे। अब पोछा नहीं लगाऊंगी, बस झाड़ू लगा दूंगी सफाई करके, और वो रूम का काम भी हो जाएगा। बस ये वाले जो काम होते हैं ना, तो बस जल्दी उठती हूँ ना, इसी वजह से पूरे हो जाते हैं। थोड़ा भी मैं लेट हो जाती हूँ ना, मतलब 15 मिनट भी लेट हो जाती हूँ ना उठने में मैं, तो फिर बाकी सारे काम ना लेट हो जाते हैं, क्योंकि ना फिर एकदम कंफ्यूज होता है दिमाग की, ये करूँ या वो करूँ या वो करूँ, मतलब पूरा टाइम नहीं मिल पाता है ना सारे कामों को। और जल्दी उठने से क्या होता है, टाइम भरपूर रहता है, एनर्जी भी इतनी होती है ना कि सारे काम जो है ना फटाफट हो जाते हैं हमारे। और क्या होता है, लेट उठ जाते हैं ना, तो फिर वो एनर्जी हमारे ना कन्फ्यूजन में चली जाती है, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो बस कन्फ्यूजन में सारी एनर्जी चली जाती है, वेस्ट हो जाती है। और सुबह वाली एनर्जी जब वेस्ट हो जाती है ना, तो फिर पूरा दिन फिर ऐसे ही चला जाता है। तो फिर अगर जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं तो जल्दी उठना चालू कर दीजिए। और जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कभी भी सोएंगे और जल्दी उठ जाएंगे। प्रॉपर नींद जब तक नहीं होती है ना, तब तक जल्दी उठने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जल्दी उठ जाएंगे ना, तो फिर भी हमको ऐसा लेजी लेजी सा लगता है नींद नहीं होने की वजह से। तो चलिए, काम तो मेरे पूरे हो गए हैं, तो फटाफट से वीडियो को एडिट कर लेती हूँ और आप तक पहुँचा देती हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पर रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब